जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीती रात ऐसा बताया जा रहा है कि भारी हिंसा हुई है। कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ विजुअल्स आए हैं। उसके मुताबिक दो गुट जो है छात्रों की लड़ाई कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र हैं। विद्यार्थी परिषद, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इनका ये आरोप है कि वामपंथी छात्र जो संगठन हैं उन्होंने इनको पीटा है। अब क्या सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मेडिकल लीगो टेस्ट कराने आए छात्र हैं, इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या हुआ था, आपके साथ क्या मामला हुआ था, घटना क्या हुई थी संक्षेप में। JNU जो अभी रेस्टिकेट हुआ, जो वेंडलिज्म या जो स्ट्रक्चरल वायलेंस जो उसने किया JNU कैंपस में, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको रेस्टिकेट कर दिया जाता है। तो उसी के खिलाफ वो एक सेल्फिश मूवमेंट खड़ा करते हैं और VC के घर घेरने की या VC हाउस को घेरने की बात करते हैं। वहाँ जाते हैं, फिर उसी मॉब को मोबिलाइज करते हैं स्कूल एरिया में और वहाँ स्कूल्स को लॉकडाउन करने की बात करते हैं। स्कूल हर बिल्डिंग को लॉक लगा दिया जाता है। उसी जो कोई बच्चा रीडिंग रूम में पढ़ रहा है उसे गाली गलौज करके, उसको धमका के, उसे डरा के बाहर निकाला जाता है। जब कोई आता नहीं है वहाँ से बाहर निकल के, तो उनके साथ हिंसा करने लगते हैं, स्टोन पेल्टिंग करने लगते हैं, लकड़ी डंडे लाने लगते हैं। फिर उसके साथ साथ में जब हमें पता चलता है विद्यार्थी परिषद को कि ये आम छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो विद्यार्थी परिषद वहाँ जैसे तैसे पहुँचता है। वहाँ देखता है कि जो वामपंथी गुंडे हैं, जो नक्सली गुंडे हैं, वो वहाँ पर एक भारी संख्या में मौजूद हैं। भारी संख्या में मौजूद थे। विजय है, इनके साथ भी घटना हुई है। आपका क्या नाम है? प्रतीक हैं। और ये पूरे छात्र यहाँ पर, जिनका यहाँ पर मेडिकल लीगो टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बुलाया गया सफदरजंग में, ये लोग मौजूद हैं। विजय, ऐसा बताया जा रहा है, आप लोगों का आरोप है कि कमरे में बंद कर दिया गया था, तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। तो ऐसी क्या स्थिति हो गई थी? और उस समय सुरक्षाकर्मी, JNU में तो बहुत भारी सुरक्षाकर्मी है और जो सही लोग होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है, फिर क्यों नहीं रोका गया? ये लगभग 400-500 लोगों को वामपंथी का ग्रुप था। ये पूरा नकाब पोस्ट, मतलब एकदम पूरा चेहरा वगैरह सब कुछ ये ढक के आए थे। ये प्री प्लान तरीके से आए थे। इनका हमेशा का ये ऐसे करते रहते हैं और ये अपना चेहरा ढक के आए थे। और इन्होंने जहाँ पे हम वहाँ पे गिन के 40 या 50 लोग थे और सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत ही लिमिटेड है JNU में। तो 400-500 लोग एक साथ आएंगे और हमारे ऊपर मतलब सबको दौड़ा के मारना स्टार्ट कर दिया। पत्थरबाजी इन्होंने स्टार्ट कर दी। उसके बाद SSS-2 करके एक स्कूल है, वहाँ पे जितने भी लोग बच सकते थे वो जाके छिप गए। उसके बाद इन्होंने सारा ग्रुप अपना लाठी डंडे सब कुछ लेके रूम टू रूम, सारे रूम में घुस के मारना स्टार्ट किया। तो रूम टू रूम घुस के मारना स्टार्ट किया, ये कहना है विजय का। ये प्रतीक हैं, इनको भी चोटें आई हैं। एक बार मैं दिखाऊंगा, विजय जरा एक बार दिखाएं, घूमें। कहाँ चोट आप बता रहे थे लगी है? यहाँ पर जो ये देखिए MLC हो रहा है, ये कहाँ, ये देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ पर अभी ये स्क्रैच के निशान आए हैं। और महिला लड़कियों को भी मारा पीटा गया है। प्रतीक, हाँ, वहाँ किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि मारने पीटने वालों में वामपंथियों की जो छात्र नेता जो हैं वो सब शामिल थी। तो वो शामिल थी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो छात्रा जो कार्यकर्ता थी उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो आपने गार्ड्स वहाँ पे क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी कब आई? पुलिस क्या बुलाई गई? क्या घटना हुई थी? गार्ड्स की संख्या वहाँ पे बहुत कम थी उनके कंपेयर में। 400-500 लोगों में 20-25 गार्ड हमारी क्या ही सुरक्षा करते, लेकिन उन्होंने अपना ट्राई किया जितना वो बचा सकते थे। और पुलिस भी मूक दर्शक की तरह, 2 पुलिस वाले केवल आए थे। लगभग 3 घंटे से हम लगातार कॉल कर रहे थे। वहाँ पे केवल 2 जो PCR वैन वाले होते हैं, केवल वही अंदर तक आए थे। अच्छा, तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे घटना के समय? क्या हुआ था? आपका नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव है। अरुण, हाँ, क्या और हुआ था? मेरे साथी के द्वारा मुझे जैसे ही व्हाट्सएप पे संदेश प्राप्त हुआ कि उनको एक कमरे में वामपंथियों द्वारा बंद कर दिया गया है और उसमें फायर एक्सटिंग्विशर छोड़ दिया गया है, तो उन्होंने लिखा कि अगर आप लोग 2-3 मिनट के अंदर नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा संदेश पाते ही मैंने अपने और साथियों को तुरंत सूचना किया और मैंने दिल्ली पुलिस को भी सूचना किया। और दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट लगा है। किया था क्या दिल्ली पुलिस को? मैं कॉल किया था। मैंने कॉल किया था। कितने बजे जरा एक बार ये देखिए, कॉल इनकी तरफ से गया था। अरुण हैं और दिल्ली पुलिस उसके बावजूद इतने देर से आई, ये भी आप लोगों की शिकायत है कि पुलिस वहाँ पे नहीं आई, देर से आई। देखिए, ऐसा हो रहा था कि मैं रीडिंग रूम से पढ़ के जा रहा था और मेरा एक दोस्त अभी भी रीडिंग रूम में पढ़ रहा था। ये देखिए 3:05 पे, एक बार मैं कहूँगा मैं उसे एक बार ये दिखाएं। ये और ये पुलिस वाले का ही नंबर है जो 47 वाला है। अच्छा, ये हाँ, और इससे बात होती रही लंबे समय तक, लेकिन हाँ। देखिए इतना लंबे समय तक बात होती रही, फिर भी वो
काफी लेट किए, काफी लेट फिर भी आते हैं तो एक की संख्या में आते हैं, उनकी संख्या बस एक थी। अच्छा। और वो अंदर जाने में भी हिचकिचा रहे थे। तो तस्वीरों में तो काफी ज्यादा छात्र दिख रहे हैं। वो छात्र वामपंथी हैं जिन्होंने हमला किया हाँ, हमला हमारे किया, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर। अच्छा। वो तो इस तरह आमादा था कि कोई मिल जाए। नकाब पोस्ट लोग थे, हमारे पास वीडियो भी है, नकाब पहने हुए लोग जा रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के लड़कों को, और धमकी भी दे रहे थे कि आज बच जाओगे तो मैं फिर मारूंगा पकड़ के। अच्छा। और वो न जेंडर देख रहे थे न कुछ देख रहे थे, लेकिन अभी कास्ट और जेंडर का रोना वो रोना शुरू करेंगे थोड़ी देर में। अभी कुछ आप भी दिखा रहे ये हैं। देखिए हमारे पास ये मैसेजेस हैं जो हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने घेरा हुआ था, ये इसमें डायरेक्ट मैसेज में लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैसेज जो डायरेक्ट मैसेज में लिखा हुआ है कि अगर 2 मिनट में नहीं है, 3 बजे 3 बजे का, अगर 2 मिनट में कोई उनको रेस्क्यू नहीं करता है तो वो मर जाएंगे। अच्छा, मेरे ही भेजे हुए मैसेज। ये आपने मैसेज भेजा था। ये कंटिन्यूअसली जब वो लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, जब जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरा मोब आ गया तो पूरा स्कूल खाली पड़ा था। जब मैं उनसे बचने के लिए जब मैं 2nd या 3rd फ्लोर पे भागा तो वहाँ सारे कमरे लॉक्ड थे। मैं एक वॉशरूम मुझे खुला मिला, मैं वहाँ घुसा और मैंने वहाँ की कुंडी जो है वो लगाई। तो जब वो आए ढूंढते हुए, पूरा मोब आया 150-200 लोगों का। ये वीडियो एक बार मैं आपको रोक रहा हूँ, ये देखिए ये वीडियो एक बार, ये देखिए ये अंदर। कैसा स्थिति है, चेहरे का हाल क्या है प्रतीक जी के? हाँ। पूरी तरीके से गैस इनके ऊपर आ गया है और ये सांस नहीं ले पा रहे थे। हाँ, आप बोलते रहे प्रतीक। हाँ, तो ये उस समय की घटना है ये। हाँ, तो जब ऊपर वो लोग आ गए बंद करने के बाद, तो उन लोगों ने लगातार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशें करी। जब उनसे दरवाज़ा नहीं टूटा, क्योंकि मैंने अंदर से पैर लगाया हुआ था और कुंडी बंद थी, तो उन्होंने दरवाजे में हथौड़े से उन्होंने एक छेद बनाया और उस छेद में से वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आते हैं और उसके अंदर जो पाउडर भरा होता है वो सारा पाउडर वो उस बाथरूम में भर देते हैं। मैं इतना सफोकेट हो गया था कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने कोशिश ये करी कि मैं यहाँ मरने के, बाथरूम में सफोकेशन से मरने के बजाय मैं बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन बाहर से धक्का इतना ज़्यादा था कि मुझसे वो कुंडी जो है वो मुझसे खुल नहीं रही थी। तो मैं वहीं सफोकेट होके मैं मरता रहा। और उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि वो 1 घंटे तक कम से कम यही सब चीज़ें करते रहे, पूरा हिंसा का माहौल बनाते रहे। आप कुछ कह रहे थे, क्या हुआ था? मैं रीडिंग रूम से पढ़ के जा रहा था और मेरा एक दोस्त रीडिंग रूम में ही था। उसका अचानक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे रीडिंग रूम में ताला लगा रहे हैं और मेरे को मार रहे हैं। तो मैं उसको बचाने के लिए तब गया, तब मैंने देखा कि नीचे गार्ड अंकल और गार्ड आंटी थी, उनको भी उन्होंने मारा, उनके भी सर पे चोट आई। और मेरे दोस्त जैसे जैसे बच के निकल गया, फिर उसको दोबारा चोट मारी उन्होंने। मैं उसको बचाने गया तो तब मेरे को भी पीटा और मेरे साथ वाले सभी लोगों को पीटा। कितने लोग रहे होंगे? करीब 500 लोगों की एक भीड़ थी, बहुत बड़ा मोब। 500 लोगों की बहुत बड़ी संख्या बता रहे हैं, 500 लोग थे वहाँ। हाँ, 500 लोगों की भीड़ थी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जय भगवान। मैं MA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जो MA फर्स्ट ईयर जय भगवान है, और भी स्टूडेंट थे। अभी ये इनके सिर पे भी चोट लगी है। ये विजय है वहाँ पे विद्यार्थी परिषद, इनके भी चोट लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है और मैं PhD कर रहा हूँ अभी। तो PhD क्या हुआ था मनीष? ये है बता रहे हैं 400-500 लोग थे। ये 400-500 लोग क्लासरूम्स को बंद करने के लिए, लॉकडाउन करने की कोशिश करते हैं। हर स्कूल के ऊपर लॉक लगाने के लिए जाते हैं और जो बच्चे रीडिंग रूम्स में वहाँ पढ़ रहे होते हैं उनके साथ वर्बल कन्फ्लिक्ट करते हैं, उनसे हाथापाई या उनको बाहर निकाल के घसीट के ताले लगाने की कोशिश करते हैं। उसी के कि जब विद्यार्थी परिषद को सूचना मिलती है कि ऐसा नक्सली वहाँ पर बच्चों के साथ हाथापाई, एक वायलेंस कर रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद वहाँ पहुँचता है तो देखता है उनकी 400 से 500 लोगों का एक मोब होता है। वो जो उनके आइडियाज़ या जो भी वहाँ उनके जो स्टोन पेल्टिंग को रिकॉर्ड करता है, वो उनके फ़ोन्स को स्नैच करते हैं, उनको तोड़ देते हैं। उसी के साथ में चाहे छात्र हो छात्रा, उसके साथ वो बदसलूकी करते हैं। उसको डंडे लाठी हाथों से मारने का, एक एक छात्र के पीछे 50-50, 60-60 लोगों का एक मोब जाता है। कितने लोग भर्ती हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में? अभी 20 से 15 लोग यहाँ पर भर्ती है और उनका अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उसके खिलाफ। लड़कियाँ भी हैं भर्ती हैं यहाँ पे? हाँ, कईयों को जो छात्राएं थी उनको जब सर्किल किया गया तो उनके अंदर एंजाइटी अटैक हुआ उसी वजह से, तो वहीं अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश करी। जैसा आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अरुण, आप बताइए क्या रणनीति है आप लोगों की आगे की? क्या है? क्या अभी बदला लेंगे? देखिए बदला, प्रतिकार कैसे करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंसा में विश्वास नहीं रखती है और वामपंथियों का ऐसा चरित्र रहा है शुरू से ही कि जहाँ भी ये ऐसा मानते हैं कि क्षमता में रहे, इन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। लेकिन हमें कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास है और अभी हम जितने लोगों का हमने MLC कराया है, हम जाएंगे, कानूनी सहायता लेंगे
और जहाँ तक होगा एडमिन से भी अपने विषय को रखेंगे और पुलिस प्रशासन से भी अपने विषय को रखेंगे, और जो भी इसमें अपराधी हैं, जो भी इसमें संलिप्त थे कल के हिंसा में, और जितने भी नकाबपोश लोग थे, उस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि अगर विद्यार्थियों को अपनी मांगने पर अगर वो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पे 5 लाख का जुर्माना लगा सकते हैं, तो ऐसे नकाबपोश लोगों को पकड़ने के लिए इनके पास क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं? नहीं, लेकिन कोई प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन वगैरह, क्योंकि इसमें तो अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 500 लोग थे, तो ये यूनिवर्सिटी में घुसे कैसे? क्या यूनिवर्सिटी के छात्र थे? क्या बाहर से बुलाए गए थे? अगर बाहर से बुलाए गए थे तो आपके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे सवाल उठता है कि कैसे घुसाए, और पुलिस क्या कर रही थी? जब हम इस संख्या की बात कर रहे हैं तो हमें ये पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा कि वामपंथियों ने एक रैली आयोजित की थी, और जब वो रैली आयोजित की और जब वो फ्रस्ट्रेशन में है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, या फिर जो भी इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा है, सामान्य विद्यार्थी इनकी बातों को भाव नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने तय किया कि ये जो संख्या रैली के लिए निकाले हुए हैं, ये संख्या इन्होंने मोड़ दी है स्कूल एरिया में। स्कूल एरिया में गए और रीडिंग रूम में जाकर स्टूडेंट्स से ज़बरदस्ती कह रहे हैं चलो बाहर निकलो, ये बंद होगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ने दीजिए। कह रहा है अभी जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक ये सब पूरा स्कूल बंद रहेगा, आप लोग जाओ। यहीं से रेसे शुरू होता है, वो ताला लगाते हैं, और जिन सामान्य विद्यार्थियों ने ताला खोलने की कोशिश की उनके ऊपर इसे ऐसे घाती जो है। हाँ, नहीं, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति? आप भी क्या कोई प्रदर्शन प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी बात हो रही थी कि कोई मार्च भी निकालेंगे आप। हम लोग मार्च निकालेंगे। वामपंथी हिंसा जो हुआ है विद्यार्थियों पे, इसके लिए हम प्रोटेस्ट पे बैठने वाले हैं, और जैसा मैंने बताया प्रोटेस्ट पे भी बैठेंगे, गेट पे ही बैठेंगे। अभी 10 बजे भी कुछ है जी। हम लोग पूरा प्रदर्शन चलेगा हम लोग का, कि जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। देखिए हमारा पुलिस को भी जाकर, हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों से ही मांग रहेगी, जो भी ये नकाबपोश आरोपी है ये कैंपस में कैसे घुसे। ये प्रशासन की एक मिली भगत है कि विद्यार्थी परिषद पे वो अटैक करवाती है, जो छात्र छात्राएं वहाँ हैं उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर करवाते हैं जो नक्सली गुंडे हैं उनके द्वारा। और हम प्रशासन से मांग, प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन की जो सामान्य प्रशासन है बाहर का, हम सामान्य प्रशासन के पास भी जाएंगे। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनता है तो हम पुलिस प्रशासन के पास भी जाएंगे, जो हमारी MLC से हुई है उनके बेस पे। एक और विषय इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब से लेफ्ट ये प्रोटेस्ट कर रही है, ये लगातार हिंसक है। CPA मैनुअल के खिलाफ हम भी लगातार लड़ाई कर रहे हैं, हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार लड़ाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने दैनिक जागरण का एक न्यूज़ पढ़ा कि चीफ प्रॉक्टर के गाड़ी पे भी हमला हो गया, उसका गाड़ी का कांच तोड़ दिया गया था। निश्चित रूप से ये जो वामपंथी हैं इतना हिंसक पे है कि किसी न प्रोफेसर को छोड़ना चाह रहे हैं, न स्टूडेंट्स को छोड़ना चाह रहे हैं कि तख्ता पलट कर दें हिंसा के माध्यम से। लेकिन हम पूरे तरीके से संविधान का सहारा लेते हुए, JNU के नियमों का सहारा लेते हुए, जो भी दमनकारी कानून है वो अपने संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे इसके ख़त्म करने का। तो ये JNU के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये एक पक्ष है JNU का, जिसका कहना है कि जो वामपंथी यानी कि लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन हैं उन्होंने हमला किया। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये लोग सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल लीगो टेस्ट जो होता है वो करा रहे हैं, MLC इन लोग की हो गई है, और अब आगे की रणनीति यह है कि ये प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है कि शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन, लेकिन कैसा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अब से कुछ देर बाद ये छात्र प्रदर्शन करेंगे उस हिंसा के खिलाफ जो इनके साथ हुई है। कैमरा जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।